हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, इसका क्या महत्व होता है, पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पुत्रदा एकादशी के कुछ खास उपाय इस वीडियो में हम आज जानेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव जी के संग विष्णु जी की पूजा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा होती है और जो भी एकादशी आती है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी हर साल सावन माह में मनाई जाती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पे एकादशी शुरू हो जाएगी और 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर एकादशी का समापन हो जाएगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। 4 अगस्त को श्रावण महीने का अंतिम सोमवार है और उसके अगले दिन पुत्रदा एकादशी है। अब जानेंगे पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की फोटो स्थापित करें, उनका अभिषेक करें। गंगा जल छिड़कें, पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाने चाहिए। देसी घी का दिया जलाना चाहिए। पंचामृत, पीले फल, मिठाई, भोग आदि, साथ ही फल मिठाइयों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। पूजा के दौरान मंत्र और चालीसा का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने। अंत में वो सारा प्रसाद लोगों में बांट देना चाहिए। अब जानेंगे पुत्रदा एकादशी के उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए और परिक्रमा लगानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। दूसरा है, पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करें। एक पान के पत्ते पर ओम वैष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तीसरा है, पुत्रदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराना भी लाभकारी होता है। इस दिन पूजा पाठ कराना काफी पुण्यदायी होता है। अगला है, पुत्रदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों को आप दान कर सकते हैं और जरूरतमंद लोगों को भोजन भी करा सकते हैं। अगला है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए एकादशी के दिन तुलसी में कलावा जरूर बांधना चाहिए। इससे आपको जीवन में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। इसी के साथ एकादशी पर तुलसी जी के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। अगला है, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। इसमें तुलसी के पत्ते शामिल करें। एकादशी व्रत में या पूजा के दिन आप भगवान को चावल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन चावल स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय के करने से आपके सारे कार्य सरल हो जाते हैं। अगला है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और कच्चे दूध में केसर और तुलसी दल मिलाकर श्री हरि की पूजा अभिषेक करें। माना जाता है कि इस उपाय के करने से
भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगला है निसंतान दंपति श्रावण शुक्ल पक्ष की। इस एकादशी के दिन पूरे संयम और नियम से व्रत करें। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को यथायोग दक्षिणा दें। फिर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये है पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी के उपाय। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।